नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी, बाज और सांप। बाज और सांप श्री निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है और यह एक बोध कथा है। बोध कथा में प्रतीकों के माध्यम से हमें शिक्षा दी जाती है। इस कहानी में बताया गया है कि क्यों अलग अलग तरह के प्रकृति के जीव और मनुष्य अलग तरह का व्यवहार करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी आरंभ करने से पहले कहानी के लेखक निर्मल वर्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल सन 1929 को शिमला में हुआ। ये हिंदी साहित्य जगत के बहुत प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं और इनकी अनेक विधाएं हैं जिनमें इन्होंने रचनाएं की हैं। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, पद और अनुवाद, कोई भी ऐसी विधा नहीं जिसमें इन्होंने लिखा न हो। इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण इत्यादि से नवाजा गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन। सन 1973 में उनकी कहानी माया दर्पण पर हिंदी फिल्म भी बनी थी, जिसे कि एक अच्छी फिल्म होने के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। निर्मल वर्मा जी की मृत्यु 25 अक्टूबर सन 2005 को दिल्ली में हुई। तो आइए पढ़ते हैं यह बोध कथा। समुद्र के किनारे नदी के ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई नदी बड़ी जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। बच्चों, यहाँ दिखाया गया है कि एक ऊंचे पर्वत पर एक अंधेरी सी गुफा है जहां पर एक सांप रहता था। उसी के पास में समुद्र भी बहता है जो कि पहाड़ी से नीचे दिखाई देता है और ऊपर से पहाड़ों से एक नदी गिरती हुई आती है जो कि समुद्र में जाकर मिल जाती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध सी झाग की जैसी सफेद दिखाई देती। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बलकाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। मतलब सांप वहां अकेला रहता है, आसपास कोई प्राणी नहीं, और वह चुपचाप अकेला बैठा हुआ सब कुछ देखा करता है कि किस प्रकार से नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र की लहरें कितना शोर मचाती हैं और पहाड़ कितने ऊंचे हैं। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह बहुत दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। मतलब वो दुनिया की दौड़ भाग से, छीना झपटी से दूर था। उसे भागा दौड़ी से कोई मतलब नहीं था। वो उसी जगह पर एकांत में रहकर प्रसन्न था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे और वह अधमरासा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक जोर से चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे अब डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। बच्चों, यहाँ दिखाया गया है कि अपने जीवन में वो इतना खुश था, तभी अचानक एक घटना घटी जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। अचानक खून से लथपथ एक बाज आकर उसकी गुफा के सामने आ गिरा। बाज सांप का शत्रु होता है, ये बात वो जानता था। इसलिए डर के मारे वो चुपचाप कोने में सिकुड़ गया कि कहीं बाज मुझे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो बहुत जख्मी है, मरने वाला है, तो उसका डर खत्म हो गया और वह उसके पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी सी आह भरी।
ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो बाज था वो भी, उसे भी पता था कि वो मरने वाला है, तो सांप के इस मजाक का, इस उपहास का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बोला कि नहीं भाई, लग रहा है सच में मैं मरने ही वाला हूं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी चाहता था मैंने वो सब कुछ किया है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर इसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों के साथ मैंने नापा है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जीवन भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? मतलब उसने कहा, बाज बोल रहा था कि मैंने अपने जीवन में सभी सुख को भोगा है, मैं जो कुछ करना चाहता था मैंने सब कुछ किया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर इस गुफा के अंदर ही बैठे रह जाओगे, शायद कभी तुम वो आनंद नहीं ले पाओगे। तो सांप बोला कि मुझे आकाश में उड़कर क्या करना है, मैं तो यहीं बहुत खुश हूं। आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हें ही आकाश मुबारक हो, मेरे लिए तो ये गुफा ही भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहां होगी? तो वो बोला कि भाई मुझे नहीं खतरों से खेलना है, तुम्हें ही मुबारक हो वो जगह, मैं तो अपनी गुफा में ही बहुत खुश हूं। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर फिर से ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी हुई दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी हुई गुफा में एक भयानक सी दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वहां पर वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। अचानक बाज का जो झुका हुआ सिर था वो उसने ऊपर उठाया और उसने गुफा में चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा कि सांप इतनी डींगे क्यों हाँक रहा है, किस बात पर इतना प्रसन्न हो रहा है। तो उसने पाया कि जो सांप की गुफा है उसमें ढेर सा पानी टपक रहा है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं और वहां सीलन भरी हुई है और गंदी सी दुर्गंध आ रही है वहां से। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही तो मिल जाएगा। उसे लगा बाज इतनी डींगे क्यों हाँक रहा है कि आकाश में उड़ना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ गुफा में रेंग लेता हूँ, वो आकाश में उड़ लेता है, दोनों में क्या अंतर है इसमें? मरना उसे भी है और मरना मुझे भी है। बाज के मुख से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूक पड़ी। आह, काश मैं एक बार फिर से आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा सी जाग गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। बच्चों, जब कोई किसी बात की लगातार तारीफ करता रहे तो हमारे मन में भी थोड़ी सी इच्छा हो जाती है कि हम भी वो करके देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस समय सांप के साथ हो रहा था। उसे लग रहा था कि बाज मरते समय भी आकाश का इतने गुण गा रहा है, तो ऐसा क्या है आकाश में, मुझे भी एक बार देखना चाहिए। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो उस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब उसने बाज को इतना तड़पते हुए देखा आकाश में उड़ने के लिए, तो बोला कि क्यों नहीं एक बार फिर से कोशिश कर लेते, मरना तो तुम्हें वैसे भी है। अगर कोशिश करते करते मर जाओगे तो मन में इच्छा तो नहीं रह जाएगी। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंखों को फैलाकर वह हवा में कूद पड़ा। अब जो बाज था उसको उसकी बात समझ आ गई। उसे लगा कि हाँ, मैं मर तो रहा ही हूं, एक बार कोशिश करते हुए मरने में क्या जाता है। तो उसने किसी तरह से अपने घायल शरीर को धीरे धीरे घसीटा और वो पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर आया और अपने पंखों को फैलाकर उसने वहां से छलांग लगा दी। किंतु उसके टूटे पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा।
एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर लगे हुए खून को धो दिया। लेकिन जो बाज था, उसके पंख इतने घायल थे, इतने टूटे हुए थे कि उसमें उसके शरीर को संभालने की ताकत नहीं बची थी। वह कोशिश करते करते भी हार गया और नीचे नदी में जा गिरा। जब वो नदी में पहुंचा तो नदी ने मानो उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून को अपने पानी से धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही थीं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। ऐसा लगा मानो जो नदी थी उसने उसे अपने सफेद झाग से ढक दिया हो, जैसे कि मृत शरीर को वो कफन उड़ा रही हो और उसे अपनी गोद में उठाकर मानो वो सागर की ओर ले जा रही हो। लहरें दुख में शोक मनाने लगा मानो वो पत्थर के ऊपर अपना सिर पटक पटक कर उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं। धीरे धीरे जो बाज का शरीर था वो समुद्र के पानी में गुम हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के उसके प्रेम को देखकर सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए कि बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अब बाज तो मर गया, लेकिन सांप के मन का जो चैन था वो खत्म हो गया। वो सोचने लगा कि ऐसी क्या खासियत है इस आकाश में जिसके लिए उसने जो थोड़े क्षण बचे थे उसके जीवन के वो भी खो दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी उस पर उड़कर देखूंगा और यह रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अब उसके मन में जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो बढ़ती जा रही है कि ऐसा क्या है इस आकाश में। एक बार मैं पता लगाकर जरूर देखूंगा, चाहे थोड़े समय के लिए सही, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। जब यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया, मतलब वो पीछे की तरफ गया और जोर से आगे की ओर उसने छलांग लगा दी। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। क्योंकि तेज धूप निकली हुई थी तो सांप की खाल जो होती है बहुत चमकदार होती है। रोशनी पड़ने पर मानो ऐसा लगा जैसे कि आकाश में बिजली चमक गई हो। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना ही सीखा हो, वह भला क्या आकाश में उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर वह धप से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवाय वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं और कोई सहारा भी नहीं है। बेचारे सांप ने जीवन भर सिर्फ गुफा के बाहर रेंगना ही सीखा था, उसे उड़ना थोड़ी ना आता था। जब उसने चट्टानों पर छलांग लगाई तो उससे उड़ा नहीं गया, ना तो उसके पंख थे। तो क्या हुआ कि नीचे वो धप से जा गिरा, बस मरते मरते बचा। तो पछताते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं चाहिए ये सुख जिसके लिए पक्षी इतना खुश होते रहते हैं, आकाश के गुणगान करते रहते हैं। वहां पर तो शरीर को थामने के लिए कोई जगह ही नहीं है। शुक्र है कि मैं बच गया। फिर से वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाका करते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज जो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता ही नहीं था। अब उसे लगा कि पता नहीं कौन सी बात है आकाश में जिसके लिए पक्षी इतने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, यहाँ तक कि मरते मरते भी उसी के गुण गा रहा था। लेकिन मैंने देख लिया कि बेकार है ये आकाश, यहाँ पर मेरा शरीर नहीं रुक सकता। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूद गया था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब मेरी यह बात है और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए तो यही बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। उसे लगा कि जो बात मैं कहता था, पक्षी को भी कह रहा था, वो बिल्कुल सही थी कि ये मेरी गुफा से ज्यादा सुखी और सुरक्षित जगह कोई नहीं है। मैं यहीं पर खुश हूं।
ना वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। उसे लगा कि बेकार में अपने प्राणों को खतरे में क्यों डालूं जाकर वहां पर छलांग लगा के आकाश में। मैं तो यहीं पर खुश हूं। सांप सोचने लगा कि बाज कितना अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर के बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय संगीत की आवाज उठ रही है। अब जब सांप ये सब चीजें सोच रहा था और बाज को अभागा कह रहा था कि वो तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली था, तभी उसे लगा मानो चट्टाने जो नीचे हैं वहां से कोई मधुर से गीत की आवाज आ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर के बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई पड़ने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया, चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। अब उसे लगा कि आवाज सच में आ रही है, तो वो देखने के लिए आगे आया और चट्टान से नीचे झांककर देखने लगा। नीचे जो पानी था वो सुनहरे रंग का दिख रहा था, क्योंकि सूरज की रोशनी का प्रकाश उस पर आ रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। अब उसे लगा मानो जो लहरें हैं वो ये गीत गा रही हैं कि जो हमारा गीत है ये बहादुर लोगों के लिए है, जो अपने प्राणों की परवाह किए बगैर आजादी से घूमते हैं, अपने हर कार्य को अपनी मर्जी से किया करते हैं और खतरे मोल लेने में कभी झिझकते नहीं हैं। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। आगे वो कहती हैं कि हमारा जो ये गीत है तुम जैसे बहादुर लोगों के लिए ही है, जो कि अपने शत्रुओं से लड़ते लड़ते हंसते हंसते इस जीवन को कुर्बान कर देते हैं, अपना कीमती खून बहाते हैं। और तुम्हारे जो कीमती खून की एक एक बूंद है हम जैसे लोगों के अंदर साहस पैदा करेगी और स्वतंत्र रहने के लिए हमारे जीवन में एक ललक पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन तो बलिदान कर दिया, लेकिन तुम हम सब के मन में अमर हो गए हो। तुम्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व के साथ और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। अंत में लहरें का जो है वो गीत गाते हुए कहती हैं कि हमारा जो ये गीत है वो उन सभी लोगों के लिए है जो कि साहसी होते हैं, वीर होते हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, हंसते हंसते अपने सामने मृत्यु को आते देखकर घबराते नहीं, अपना रास्ता नहीं बदलते, बल्कि हंसकर उसे अपने गले लगा लेते हैं। तो बच्चों, हो सकता है कि ये साहसी लोगों के लिए जो कहा गया है इसी प्रकार से वीर सैनिकों के लिए भी कहा गया हो, जो कि देश की सीमा पर हंसते हंसते अपने जान की बाजी लगा देते हैं। तो असल में बेटा जिंदगी उन्हीं की है जो कि शत्रुओं से नहीं डरते, कायर नहीं हैं और जिंदगी में नए फैसले करने में, कुछ नया करने में घबराते नहीं हैं। जो सांप है वो उन लोगों का प्रतीक है जो जीवन में कुछ भी नया करने से डरते हैं और अपने छोटी सी जगह पर ही खुश रहते हैं, कुछ भी नया करने में घबराते हैं और बहादुरी का उनके अंदर नामो निशान नहीं होता। तो हमें बाज के जैसा बनना चाहिए जो स्वतंत्र रहे, जिंदगी के खतरों से कभी डरे नहीं, आगे बढ़कर उनका मुकाबला करे। तो बच्चों, ये तो थी कहानी बाज और सांप। आशा है कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। एक नई वीडियो के साथ, इस पाठ के अभ्यास के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।